अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं तवक्कुल के बारे में बात करना चाहूँगी। आई होप आप सबने मेरी इस सीरीज़ के पहले वीडियोस देखे होंगे क्योंकि मैं एक पैटर्न में मेरी पर्सपेक्टिव को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो भी आप सबको पसंद आए। क्या है तवक्कुल? जब हम अपना पूरा ट्रस्ट और भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पे रखते हैं, उस सिचुएशन के लिए जो भी तैयारी और मेहनत करनी है वो करके अल्लाह ताला पे आउटकम का डिपेंडेंट रहना होता है। और वो आउटकम सही भी हो या हम जैसा सोचें वैसा ना भी हो, फिर भी हमारे अच्छे के लिए है होगा करके अल्लाह ताला के फैसले को मंजूर करना, इसी समझ को तवक्कुल कहते हैं। हदीस सुनन अल तिरमिदी 2517 में ज़िक्र किया गया है। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, मैं अपनी ऊँट को बांध के अल्लाह ताला के देखभाल की भरोसा करूँ, नहीं तो बिना बांध के वो कहीं नहीं जाएगा करके अल्लाह ताला पे भरोसा करूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऊँट को बांध के फिर अल्लाह ताला पे भरोसा करो। ये बहुत ही साफ और ईज़ी एग्जाम्पल है तवक्कुल का, जहाँ पे हमारी कोशिश की ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला की गाइडेंस और उनकी मौजूदगी तो हम सबकी ज़िंदगी में हर वक्त में बेशक होता है। डिफ़रेंस ये होता है कि हमारी कोशिश कहाँ तक है। कोशिश करने के बाद क्या हम अल्लाह ताला को याद करते हैं? यकीन करते हैं अल्लाह ताला पे और उनके डिसीज़न जो हमारे फ़ेवर में हो या नहीं, क्या उससे एक्सेप्ट कर पाते हैं? हम अक्सर सुनते हैं दीन के रास्ते रहना हो तो तवक्कुल और तकवा से रहना है। जितना सादगी तवक्कुल और तकवा का रास्ता है जहाँ अल्लाह ताला के करीब रहते हैं, क्या उतना ही साफ़ और आसान हमारी हालत और नीयत है कि हम हर सिचुएशन में तवक्कुल और तकवा से रह सकें? हाँ, आसान नहीं है तवक्कुल से रहना, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो चलिए तवक्कुल में रहने का खूबसूरत रास्ते को समझते हैं। हमें दीन के रास्ते में रहने के लिए 3 सेट ऑफ पेयर्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह हम एक अच्छे मोमिन और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनेंगे, और अगर ज़्यादा बेहतर करें तो इंशाल्लाह मुस्तकीम भी। तो क्या है ये 3 सेट ऑफ दीन के पेयर्स? पहला, इबादत और हिदायत। दूसरा, सब्र और शुक्र। तीसरा, तवक्कुल और तकवा। जब हम सब नमाज और कुरान सीख के दीन दुनिया के मामलों में सही गलत का समझ रख के इबादत के रास्ते में रहकर खुद की अच्छाई और दूसरों के फ़ायदे के लिए यही दीन दुनिया की बातें सबको पहुंचा सके, वो हिदायत है। और यही दीन दुनिया के मामलों में सही गलत जो भी करते हैं उसका आउटकम जो भी मिलता है उसमें सब्र शुक्र से रहना सीखते हैं। और हम जो भी दुआ करते हैं वो कबूल हो या ना हो, हालात हमारे फेवरेबल में हो या ना हो, सब्र शुक्र से रहना सीखते हैं। जब हम ये सब करते हैं ऑटोमेटिकली हमें तवक्कुल की बुनियाद जाग जाती है। तो जो भी कोशिश हमें करना है वो करके, मतलब ऑब्लिगेशंस को फॉलो करके, नमाज कुरान पढ़ना, फिर रिश्ते निभाना, अपने माँ बाप सिबलिंग्स स्पाउस बच्चे इन सब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा के, सेहती और पैसों में परेशान है जब, जो मेडिसिन ले सकते हैं वो लेके, और जो मेहनत कर सकते हैं वो करके, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई और एग्ज़ाम्स में तैयारी करके, अच्छी अखलाक और अच्छी संगत की कोशिश में सब्र शुक्र मेंटेन करके, हर हालात का भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ के, हमारी वीकेस्ट और वल्नरेबिलिटी फेज़ में भी अल्लाह ताला पे डिपेंडेंट रहने का स्ट्रेंथ दिखा के, तवक्कुल रास्ते में रहकर फेवरेबल या अनफेवरेबल दोनों आउटकम्स हमारे अच्छे के लिए ही है। और अगर कोई दुआ इस दुनिया में होल्ड में रह गई, वो भी हमारे अच्छे के लिए ही है। इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में ही सही, वो दुआ दुगना वेटेज साथ में कबूल होगी करके अल्लाह ताला के फ़ैसले को मंज़ूर करना और आखिरत के डर से अल्लाह ताला के तक़वे में रहना, यही सब अच्छे मोमिन बनने में मेजर रोल प्ले करता है। तो रमज़ान में तवक्कुल से रहना बहुत आसान है, सच में, क्योंकि शैतान तो बंदी है और हम अल्लाह ताला के डर से और उनको खुश करने में सारे ऑब्लिगेशंस जैसे हर नमाज कुरान पढ़ना, हराम से दूर रहना तो हम सब करते हैं। तो रोज़ा के पहले 10 दिन फास्टिंग रहने की और रमज़ान महीने की एक्साइटमेंट में आसान लगता है। फिर लास्ट 10 दिन लैलतुल क़द्र के इम्पोर्टेंस में हमें आसान लगता है। बीच के 10 दिन वो एक्साइटमेंट नहीं दिखता, कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस नहीं दिखता। क्या यही वजह है बीच के 10 दिन रोज़ा मुश्किल लगने के लिए? यहीं पे तवक्कुल आता है। हम रमज़ान के बाहर वक्त और माहौल रहा तो हर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान में हम कितना भी थक जाएं, कितना भी माहौल सही हो या नहीं, हम पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं।
कोई दिन रोज़ा रखने का रीज़न एक्साइटमेंट हो तो कोई दिन इम्पोर्टेंट डेट, कोई दिन कुछ भी नहीं, बस रोज़ा अकेला एक मौका है अल्लाह ताला के करीब रहने का और ये मौका हम ना गंवाएं। इसलिए अगर इबादत हेवी भी लग रही हो और कंपेयर करने में आसपास लोगों से कमी भी लग रही हो, फिर भी अगर उस दिन हम सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर वो रोज़ा रख ले, नमाज़ पढ़ ले, वो कुरान का पेज पढ़ ले, वो कोशिश और वो डिपेंडेंसी जो हमारे सबसे वल्नरेबल सिचुएशन में अल्लाह ताला पे रखते हैं, बस उनके करीब रहने की उम्मीद में, उसी को तवक्कुल कहते हैं। या रब्बी, हम सभी को तवक्कुल के रास्ते में रहने का मौका मिले। जैसे हर नबी तवक्कुल के रास्ते में थे, वैसे ही हमें तवक्कुल से रहने का हिदायत मिले। या मेरे मालिक, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में हिम्मत से आपके भरोसे तवक्कुल से रहे, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीमारी के वक्त सब्र शुक्र से तवक्कुल से रहे, जब यूनुस अलैहिस्सलाम इस दुनिया की सबसे डार्केस्ट प्लेस वेल के पेट में तवक्कुल की हिम्मत से रहे, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुआं में आपके इंतज़ार में तवक्कुल से रहे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर मोड़ पर नमाज कुरान के ज़रिए सब्र शुक्र से आपके तवक्कुल में रहे, ऐसे ही तवक्कुल की नसीब करे मेरी और इस उम्मत की या रब। आमीन। हम दुनिया में ना उलझे, हर हराम से दूर रहकर हर जज्बात से अखलाक से सुजूद में आपसे दुआ कर सके, नमाज कुरान के ज़रिए आपके दर पर खुशू से रह सके। हम सही भी करें या गलत, अगर गलती भी किए तो हम शर्मिंदा ज़रूर है, लेकिन ये शर्म हटा के आपके पास वापस आने का हौसला और स्ट्रेंथ दीजिए। ऐसा तवक्कुल दीजिए हमें या रब। हम सबको हर सही गलत का समझ रहे और जो भी आपका फ़ैसला है उसे हम एक्सेप्ट करने का तवक्कुल दीजिए। हम सब हर नबी जितने परफेक्ट नहीं है, हमसे गलतियाँ होती हैं और हमारे इबादत में खामियाँ भी है, तो हमसे नाराज़ मत होइए या गफ़ूर। हमारे छोटी बड़ी गलतियों और गुनाहों को माफ़ करके आपके पास वापस आने का मौका दें। हमारी मांग सिर्फ आप ही से है और हम मानते सिर्फ आपको है। हम जाएंगे तो जाएंगे भी कहाँ, हम भटक जाएंगे इस दुनिया में, तो मेरा हाथ मत छोड़ना या वली। हम सब में इबादत का नूर रहे, हिदायत की नसीब रहे, सब्र शुक्र की अखलाक रहे, तवक्कुल और तकवा की बुनियाद रहे हम सब की ज़िंदगी में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती तरीका अमल करने वालों में से रहे हम सब। इन सब के मिलकत से जो अच्छा मोमिन बने, जो उस दुनिया और आखिरत दोनों जगह खुशी से रह के आपको खुश करने वालों में से है, ऐसी ज़िंदगी रहे हम सब की या रब। आमीन। या अल्लाह ताला, बाकी रमज़ान में भी और उसके बाद भी हमारी ज़िंदगियों में तवक्कुल बरकरार रहे, बाकी रोज़े का मौका मिले और हमारे गुनाहों और खामियों को माफ़ करके हम सबके रोज़े और इबादत को कबूल कीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। यहीं तक है। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन।